हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, किसले भाग 1 ये जो बिहार बोर्ड की बुक है हिंदी की कक्षा 6 के लिए, इसमें जो पूरे 20 चैप्टर हैं, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में 10 चैप्टर्स को पढ़ लिया था। बाकी के 10 चैप्टर्स को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चाहे वो कविता हो या फिर आपकी गद्य विधा की कोई भी रचना हो जो कि इस पुस्तक में संकलित की गई है, उसे हमें लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे आने वाले आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में, अगर आपने उसमें डीपली इस चीज़ को नहीं पढ़ा है तो फिर आप इस बुक को पढ़ने के बाद भी आपसे गलतियां हो जाएंगी। इसलिए इन सब पाठों को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी है और उसमें जो मेन पॉइंट है उसे भी आप नोट करते चलें, जो कि मैं बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ। फिलहाल इसमें कुछ आगे आने वाले जो चैप्टर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तो आप उसे जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइए चलिए पहले देख लेते हैं पाठ संख्या 11, और पिछले वीडियो में 10 पाठ तक हमने अध्ययन कर लिया है। यह है सरजू भैया। सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। यह हमारे गांवों की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा, यमुना या सरजू हो जाते हैं। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशालिनी हैं, प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। हाँ तो सरजू भैया, मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ 2 खपड़ैल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के 2 झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं सिर्फ टट्टी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकला हुआ, उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक हैं हमारे सरजू भैया। सरजू भैया के कोई छोटा भाई नहीं रहा और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ की गोद भरी, अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया है। वह मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई। गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। रंग सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगें, चिंपांजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछा डाले जब वह खड़े होते हैं आप उनकी पसलियों की हड्डियां गिन लीजिए। नाक खड़ी, लंबी, भौहें सघन, बड़ी बड़ी आंखें कोटरों में धसी, गाल पचके, अंग अंग की सिराएं उभड़ी। कभी कभी मालूम होता है मानो ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ रखा है। ऊपर की तस्वीर निस्संदेह किसी भूखमरे मनहूस आदमी की मालूम होती है, किंतु क्या बात ऐसी है? सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक हैं। मिलनसार, मजाकिया और हंसोड़। वह दिल खोलकर हंसते हैं। शरीर भर में जो सबसे छोटी चीज़ उन्हें मिली है वे उनके पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांते, सब बेतहासा चमक पड़ते हैं। अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं, जैसे हर अंग हंस रहा हो। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार के ही पेट नहीं भर सकते, आगत अतिथि की सेवा पूजा भी बड़े मज़े में कर सकते हैं। तो फिर हड्डियों का ढांचा क्यों? मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूंगा, काजी जी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे से। हाँ, सरजू भैया की यह जो हालत है वह अपने कारण नहीं, दूसरे के चलते, पराये उपकार के चलते उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया है बल्कि अपनी संपत्ति की भी कम हानि नहीं की है। उनके पिताजी मेरे गांव के अच्छे किसानों में से थे। साफ सुंदर उनका मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था, जहां आज सरजू भैया की राम मड़ैया है। खेती बाड़ी तो थी ही, रुपए और गल्ले का अच्छा लेन देन था, लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट किया। बाढ़ ने खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर का सत्यानाश किया। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि शायद खेती को भी संभाल देता, घर भी खड़ा कर सकता था, किंतु सरजू भैया और लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए। चाहता है आदमी आदमीपन खो दे, वह जोक खटमल नहीं चीलर बन जाए। काली जोक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं, हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते और देखते हैं, लेकिन चीलर गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुचैला रंग लिए वह चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को यूँ धीरे धीरे चूसता है और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है। उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते, और अनुभव करते भी हैं तो जरा सी सुगबुगी या ज़्यादा से ज़्यादा चुनचुनी मात्र, और अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए कोई खुर्दबीन चाहिए। देखिए, यहाँ लेन देन से लेकर और यहाँ कोई खुर्दबीन चाहिए। ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पैराग्राफ देकर चैप्टर का नाम या इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप ध्यान से देख लें कि किस चैप्टर से लिया गया है। सरजू भैया चीलर नहीं बन सकते थे। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला है वह शरीर के ही परिमाण से जो भी दुखी आया अपनी विपदा बताई उसे देवता सा दे दिया, और वसूलने के समय जब वह आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाया तो देवता की तरह पसीज गए। सूद कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य में परिणत हो गया। उल्टे अब वह खुद
हाथ हाथ फेर में व्यस्त रहते हैं। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद किया जरूर, लेकिन सरजू भैया, मेरा यकीन है आज की फटीहाली से बहुत कुछ बचे रहते यदि लेन देन के बाद भी वह इन दोनों की तरफ ही पूरा ध्यान दिए होते। यह नहीं कि वह जी चुराने वाले या आलसी और बोदा गृहस्थ हैं, नहीं, ठीक इसके खिलाफ चतुर, फुर्तीले और कामकाजू आदमी हैं। लेकिन करें तो करें क्या, उन्हें दूसरे के काम से ही कहाँ फुर्सत मिलती है। गंगोबाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद्य को बुलाने कौन जाएगा? सरजू भैया। हृदय को बाजार से कोई सौदा सुलभ लाना है, वह किसे भेजे? सरजू भैया को। खबर आई है राम पुकार कि मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार हैं, उनकी खोज खबर कौन लाए? सरजू भैया से बढ़कर दूसरा कौन धावक होगा? परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा? सरजू भैया। यूँ गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने न अपने खेत और घर को मटियामेट किया है, बल्कि इसी उम्र में अपनी कमर भी झुका ली है। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरिया हो या अंधेरी अधरतिया, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। मेरे विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुसरणीय ही नहीं, वंदनीय एवं पूजनीय भी है। जब जब उन्हें देखता हूँ, मेरा ज्ञानी मस्तक आप से आप उनके चरणों में झुक जाता है, लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है तब जब देखता हूँ इस नर रत्न की कद्र कहाँ तक होगी। बहुत से लोग इन्हें सुधुआ समझकर ठगने की चेष्टा करते हैं। सुधुआपन से ठगे जाने की एक कहानी है। बहुत दिन हुए मैं किसी ज़रूरत में था, कुछ रुपए के लिए परेशान था। सरजू भैया के पास कुछ रुपए थे, मेरी बेचैनी वह कैसे देखते, वह रुपए ले आए। मैंने खर्च कर दिया, लेकिन आज तक नहीं दे सका। रुपए तो आए, लेकिन एक आया दो का खर्च लेकर। सरजू भैया मांगने का हाल क्या जाने। मैं भी समझता रहा कि उनके रुपए कहाँ जाते हैं, ज़रूरत होगी मांगेंगे दे दूंगा। लेकिन अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, मैं हक्का बक्का रह गया। इस बीच में उन्हें रुपए की ज़रूरत हुई, लेकिन संकोचवश मुझसे नहीं मांगा। एक सूदखोर महाजन के पास गए, जो पहले उन्हीं से कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामों से अब धन्ना सेठ बन चुका है। उसने झट उन्हें रुपए दे दिए, लेकिन जब चलने लगे कहा, आपके पास से रुपए जाएंगे कहाँ? लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही। क्या सबूत? मैं तैयार हूँ। सरजू भैया रुपए बांध चुके थे, न उन्हें खोलकर लौटाया जा सकता था और न उसकी मांग को नामंजूर कर सकते थे। नहीं, कुछ नहीं, कागज पर सिर्फ निशान बना दीजिए, आपसे बाजाब्ता हैंड नोट क्या तैयार कराया जाए। और सरजू भैया ने बम भोला की तरह कजरौटे में अंगूठा बोर कर कागज पर चिपका दिया। अब वह कहता है जल्द रुपए दे दो, नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा, और नालिश कितने की करेगा कौन ठिकाना। सरजू भैया बेचारगी में बोल रहे थे और मैं उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था। आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? लेकिन इसके अलावा वह जवाब क्या देते कि क्या करूं, रुपए बांध चुका था। सरजू भैया की 5 संतानें हुई, लेकिन बेटियां ही बेटियां। उनकी धर्मपत्नी लंबाई में ठीक उनके विपरीत, बहुत ही बौनी होने पर भी बहुत गुणों में उनकी ही तरह थी। हाल में ही बेटा पाने का अरमान लिए मरी है। कह नहीं सकता इस अरमान ने सरजू भैया को ज़्यादा चिंतित किया है या नहीं। वे बेटियों पर बहुत ही स्नेह रखते हैं, और मेरे घर में जो लड़के मेरे बेटे भतीजे हैं, उनका बचपन तो ज़्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है। लेकिन बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल जा बसेंगी, क्या सरजू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार न कर सकेगी? यह कल्पना करते ही हमारे परिवार भर में अजीब उदासी छा जाती है। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपने मौसी को कहते सुना, सरजू बबुआ की उम्र कितनी है? यही मेरे बबुआ से 4 बरस बड़े हैं, फिर वह शादी क्यों न करें, क्या वंश डुबा देंगे? और उस दिन देखा, मेरी ढीठ रानी सरजू भैया से झगड़ रही है। नहीं, आपको शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी करूं, जिससे शर्मा जी को नई भौजाई से दिन रात चुगल करने का मजा मिले? क्यों न? मुझे देखते ही सरजू भैया बोले और ठठाकर हंस पड़े। रानी थोड़ी सकुचाई, फिर हंस पड़ी। मैं दोनों को देखता चुपचाप मुस्कुराता रहा। तो ये थी एक कहानी जिसके कहानीकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर जब ये चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये जो आप लेखक देख रहे हैं, इन लेखक का जीवन परिचय भी हम जल्द ही देखेंगे। इसमें से कुछ लेखक तो आपके एनसीईआरटी वाले ही हैं, और कुछ जो हैं उनसे थोड़ा अलग हैं। यहाँ पर देखिए, खुर्दबीन का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, काजी मतलब मौलवी या विचारक, सुधुआ मतलब सीधा साधा, और बाजाब्ता मतलब नियम पूर्वक। बाकी तो सारे जो शब्द अर्थ हैं वो आसान ही हैं, आप जानते होंगे, उनसे परिचित होंगे। यहाँ पर देखिए विशेषण है, और जब हम पिछली वीडियो देख रहे थे, तो वहाँ पर आपने सर्वनाम भी देखा था। तो ये जो व्याकरण के टॉपिक आपको दिख रहे हैं यहाँ से, जैसे वहाँ से सर्वनाम मिल गया, ये विशेषण मिल गया, तो आप इन सबको भी तैयार कर लें व्याकरण के पॉइंट से। आइए देखते हैं अगला पाठ, पाठ संख्या 12। पाठ संख्या 12 में रहीम दास जी के कुछ दोहे हैं, आइए इन्हें देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग।
रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलय हैं लोग सब, बाँटी न लय हैं कोय। गोय मतलब होता है शांति से छुपा कर रखना। अठिलय मतलब होता है यहाँ पे हंसना। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। रहीम देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। यो रहीम सुख होत है, उपकारी के संग, बाटन वारे क्यों लगे, जो मेहंदी का रंग। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाई तरुवर फले, केतक सींचो नीर। तो ये सारे कुछ आपके यहाँ पे रहीमदास जी के दोहे दिए गए थे। आइए देखते हैं पाठ संख्या 13। यहाँ पे देखिए कुल जो है 8 दोहे हैं। आप यहाँ से बस ये ध्यान रखने कि इस पाठ में आपके कौन कौन से दोहे जो है इनके संकलित हैं। इसका नाम है दादा दादी के साथ। आइए इस पाठ को भी देखते हैं। आज पिंकी और उसका छोटा भाई विक्की बड़े प्रसन्न थे। 7 समुद्र पार इंग्लैंड से उनके हमउम्र भाई बहन राहुल व पद्मिनी जो आ रहे थे। यद्यपि वे उनके अपने चाचा श्री विपिन प्रताप सिंह के बच्चे थे, फिर भी पिंकी व विक्की की उनसे अब तक कभी मुलाकात नहीं हुई थी। पूरा परिवार अतिथियों के स्वागत की तैयारी में लगा था। दादा दादी, पापा मम्मी और पिंकी व विक्की ही नहीं, घर के नौकर, दाई, माली, चौकीदार इत्यादि सभी कई दिनों से घर की सफाई में लगे थे। राहुल व पद्मिनी को अपने नए संबंधियों से मिलकर अच्छा लगा। दिन भर परिवार के लोगों का आना जाना लगा रहा। रिश्ते के ढेर सारे भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा इत्यादि से प्रथम बार बच्चों की भेंट हुई। अच्छा, यही है तुम्हारी बेटी? कितने बड़े हो गए हैं ये दोनों। लगता है बेटी माँ जैसी है। वही नीली आंखें और काले बाल, बड़ी सुंदर निकली है। अच्छा किया इन्हें हिंदी सिखाई, नहीं तो हमारी बात समझ न पाते। अच्छी ट्रेनिंग दी तुमने इनको, इत्यादि जैसे शब्द कानों में गूंजते रहे। डैड गर्व से फूले न समाते थे। पद्मिनी और राहुल को भी सबका आकर्षण का केंद्र बनकर खूब आनंद आ रहा था। इतनी प्रशंसा व प्रेम देने के लिए इंग्लैंड में कोई नहीं था। मम्मी के केवल एक अविवाहित भाई थे, जिनसे 2-3 वर्ष पहले मुलाकात हुई थी। एक ग्रैंडपा थे, जिनसे क्रिसमस के समय एक एक उपहार मिल जाता था। नाना ने अपनी पहली पत्नी अर्थात मम्मी की मां की मृत्यु हो जाने के पश्चात दूसरा विवाह कर लिया था तथा अपनी नई पत्नी के साथ ही रहते थे। कुल मिलाकर 2 रिश्तेदार थे और उनसे भी भेंट कभी कभार होती थी। शाम हो गई, आज फिर बिजली गायब थी। ओहो, आई एम सो सॉरी, पिंकी ने मुंह बनाकर कहा। तुम सोचोगे कैसी कंट्री है इंडिया। पद्मिनी केवल मुस्कुरा दी, पर मन ही मन वह सोच रही थी, अजीब बच्चे हैं पिंकी और विकी। अपनी भाषा होते हुए भी वे न जाने क्यों सदा अंग्रेजी में ही बोलते हैं। उन्हें मालूम था राहुल और पद्मिनी दोनों भाषा भली भांति समझ लेते थे, फिर भी वे अक्सर उनसे इंग्लिश में क्यों बात करते हैं। पद्मिनी तथा राहुल यहाँ आते समय प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा था भारत में हिंदी का अच्छा अभ्यास हो जाएगा, परंतु यहाँ कोई भी ठीक से हिंदी नहीं बोलता था। बीच बीच में अंग्रेजी, यही नहीं अक्सर पिंकी विकी आपस में भी विदेशी भाषा का ही प्रयोग करते थे। ऐसा क्यों? आंगन में रमुआ को लालटेन जलाते देख राहुल उसके निकट जा पहुंचा। मैं भी जलाऊं, कह वह उसकी मदद करने लगा। जब पेट्रोमैक्स की लालटेन झक से जल उठी तो उसे बड़ा आनंद आया। वह लालटेन उठाकर दादी के पास गया। लाओ बेटा इधर। दादी की खाट बाहर पीछे की तरफ बिछी थी। आओ मेरे पास बैठो, अपने हाल चाल सुनाओ। दोनों रस्सी से बुनी चारपाई पर बैठ गए। कितना रोमांचकारी लग रहा था वातावरण। लालटेन की सीमित रोशनी में चारों ओर की टूटी दीवारें, फर्श पर पड़ी दरारें तथा कोनों में बेतरतीब बिखरी लकड़ियों व कोयलों के ढेर अदृश्य हो गए। ये रह गया दादी का मधुर प्रेम भरा सामीप्य। दादी ने पद्मिनी को अपने से सटाकर बिठा लिया था और उसके रेशमी बालों को प्यार से सहलाने लगी। पद्मिनी को यह अच्छा लग रहा था। बाहर काली रात के साए में मेढकों का टर्राना सुनाई दे रहा था। ऊपर नभ में ढेर सारे तारे छिटके थे। पद्मिनी को लगा जैसे वे किसी बीते हुए अतीत में पुनः आ गए थे। यही विशेष बात थी डैड के देश की। प्राचीन जीवन व सभ्यता से अब भी वह कितना जुड़ा हुआ था। बेटा, तुमने रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनी हैं? दादी का कोमल स्वर सुन वह उत्सुकतापूर्वक उनकी ओर देखने लगी। ओह दादी, आप फिर अपने किस्से कहानी लेकर बैठ गईं। पिंकी के स्पष्ट स्वर ने पद्मिनी को झकझोर कर फिर वर्तमान में ला दिया। सुनाइए न दादी, राहुल बोला। डैड ने कुछ सुनाया है, परंतु ओह नो, नॉट अगेन। फिर वही पुरानी कथाएं। पिंकी ने मुंह बनाया। बेटा, पुरानी कथाओं में कितना ज्ञान भरा है। हमारे जीवन के सिद्धांतों, मान्यताओं व मूल्यों के विषय में इनसे पता चलता है, दादी बोली। आजकल के साइंस के ज़माने में तुम्हारी कहानियाँ बिल्कुल फिट नहीं बैठती। पिंकी ने बहस की। क्या मिलेगा हमें उनसे?
जो ढूंढे उसे मिले। बहस सुन दादाजी भी आ गए और कहा, किस्सों द्वारा ही पहले आम लोगों को अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता था। मनोरंजन के साथ आदर्श व मूल्य समझाने का कार्य भी हो जाता था। एक पंथ दो काज। दादी हंसी। हाँ हाँ, हम सुनेंगे। कहते हुए राहुल व पद्मिनी दादी के और निकट सरक गए। फिर कहानियों का ऐसा दौर चला कि कब भोजन का समय हुआ पता ही नहीं चला। रात का भोजन बाहर आंगन में ही किया गया। डैड ने बचपन में खाए सत्तू की लिट्टी की मांग पेश की थी। सुनते ही पिंकी विकी ने नाक भौं चढ़ाया और अपने लिए सूप, ब्रेड व अंडे बनवा लिए। दोनों विदेशी बच्चों के लिए लिट्टी ही विशेष व्यंजन बन गया। दादी ने गोबर के उपलों को खाट के निकट ही रखवा लिया। गोल गोल आटे की सत्तू भरी लिट्टियाँ उनमें डाल दी गईं और गर्म गर्म घी के साथ मज़े से खाया गया। इस प्राचीन ढंग से बेक की गई पेस्ट्री में कितना सौंधा स्वाद था, उन्हें क्या पता उपले कहाँ से आए थे। खाते खाते अगले दिन का प्रोग्राम बनने लगा। अब यहाँ म्यूजियम तो है ही नहीं, पिंकी बोली। क्या दिखाऊं तुम्हें? हमीरपुर छोटी जगह है। अब मुंबई दिल्ली होता तब अच्छा लगता। उन्हें देख पता चलता इंडिया कैसा है, कितने स्मार्ट और पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। हमीरपुर देखकर लगता होगा कि तुम किसी गांव में आ गए हो, विकी हंसकर बोला। मुझे बहुत रोचक लग रहा है सब कुछ, पद्मिनी ने गंभीरतापूर्वक आश्वासन दिया। मेरे लिए तो सब एक बड़ा एडवेंचर है, राहुल ने खुश होकर कहा। रात के अंधेरे में बाहर बैठकर खाना पकाने और खाने में कितना मजा आया। लालटेन जली है, नीले आकाश की छत है और यह रस्सी की बनी अजब सी चारपाई है। पर सचमुच का एक गांव देखना चाहूँगा। गांव? विकी उछला। हमीरपुर भी विलेज ही है। नहीं, पिंकी ने समझाया, इसका मतलब रियल विलेज से है, जहाँ लोग केवल हट में रहते हैं। हमारे आसपास कई ऐसी जगह हैं। चलो कल इन्हें दिखा दें। कहाँ ले चलें? विकी सोचने लगा। हाँ, वे जो खंडहर हैं उनके पास बसा एक छोटा सा रियल विलेज है, वहीं चला जाए। पद्मिनी की नीली आंखें रोशनी में चमक उठी। खंडहर यानी टूटे फूटे ध्वस्त भवन कब के हैं? क्या वे बहुत प्राचीन हैं? वह उत्सुकता बस उछलकर खड़ी हो गई। उसकी उत्सुकता देख पिंकी हंसने लगी। इतना सब कुछ हमें नहीं मालूम, हमने केवल दूर से उन्हें देखा है, पास जाने की कभी इच्छा नहीं हुई। टूटी फूटी दीवारों को देखने में मेरी रुचि तो नहीं है। मुझे है, पद्मिनी बोली। मैंने बताया ना, मुझे इतिहास में विशेष रुचि है। पुराने खंडहर में खोज व अन्वेषण करने में अनेक बार पाठशाला से गई हूँ। हमने काफ़ी अध्ययन भी किया है इस विषय पर। इस प्रकार प्राचीन भग्नावशेष पर खोज की जाती है और समय व इतिहास की जानकारी ली जाती है। इस सब का मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। मैं अवश्य देखना चाहूँगी उन खंडहरों को। मैं भी। शायद उधर कुछ दुर्लभ पक्षियों का भी संकेत मिल जाए, राहुल बोला। मैं अपना कैमरा ले चलूँगा ताकि पक्षियों के चित्र खींच सकूँ। उल्लू और चमगादड़ के सिवाय और क्या मिलेगा? विकी ने हंसते हुए कहा। खंडहरों में यही सब तो पाए जाते हैं, वे भी ठीक रहेंगे, राहुल खुशी खुशी बोला। चमगादड़ भी एक ऐसा पक्षी है जो हर जगह नहीं मिलता। और फिर भारतीय चमगादड़ कैसे होते हैं, मैं अवश्य देखना चाहूँगा। पाठशाला में प्रकृति विज्ञान के लिए यह चित्र रोचक होंगे। हम अवश्य इन खंडहरों में चलेंगे। पद्मिनी को लगा जैसे पिंकी विकी इस बात पर बहुत खुश नहीं थे, लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह खंडहरों को अवश्य देखेगी। यदि वे नहीं जाना चाहेंगे तो वह और राहुल ही चले जाएंगे। उन्हें हिंदी आती ही थी, कोई कठिनाई नहीं होगी। नक्शा देखते हुए वे स्वयं घूम आएंगे। बस यही थी आपकी ये कहानी दादा दादी। यहाँ भी आप देखेंगे तो भग्नावशेष मतलब खंडहर ही होता है और बाकी कुछ भी ऐसा कठिन शब्दार्थ नहीं दिया है इस पाठ में। यहाँ पर देखिए शुद्ध अशुद्ध दिया है और यहाँ पे ये वचन वाला दिया है, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखना कि कैसे लिखा जाएगा। प्राचीन तो ईजी है। विदेशी, खंडहर, भग्नावशेष और म्यूजियम। और यहाँ पर देखिए फिर से सर्वनाम आ गया है, तो आप जो है अपने व्याकरण से सर्वनाम, विशेषण, इस प्रकार के जो भी टॉपिक हैं उन्हें ज़रूर तैयार कर लें। और शुद्ध अशुद्ध जो वर्तनी वाले शब्द हैं इन्हें भी ज़रूर देख लें एक बार, अगर आपके पास कोई भी हिंदी की बुक हो व्याकरण से संबंधित। आइए देखते हैं अगला पाठ। यह पाठ संख्या 14, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक प्रकार से जीवनी है। तो आप इसमें से बहुत सारे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेंगे नोट करने के लिए, जैसे उनका जन्मतिथि हुआ, बाकी जो अन्य चीज़ें हैं तो आप उन्हें नोट करते चले। उनके माता पिता का क्या नाम था और किस सन में जो है वो इंग्लैंड से वापस आया, बाकी सारी चीज़ों का ही हम देखते हैं इसमें। संध्या हो रही है, पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है, पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। बड़ौदा की राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है। वह फूट फूट कर रो रहा है। आंसुओं का झरना लगातार झर रहा है। कोई धीरज नहीं देता उसे, कोई राह नहीं दिखाता उसे। अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है। आंसू पोंछकर सोचता है, मैं अछूत हूँ, यह पाप है। किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था? किसने बनाया है किसी को नीच किसी को ऊंच? भगवान ने? हरगिज़ नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मैं इसे मिटाकर रहूँगा।
कुछ निश्चय करता है और वह युवक मुंबई लौट आता है। फिर वह जो कुछ करता है उसके कारण आज सारा देश बाबा साहब के नाम से स्मरण करता है। मध्य प्रदेश के महू नगर में रामजी साकपाल नाम के एक सूबेदार मेजर थे। वे महार जाति के थे। 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को उनके घर 14वीं संतान ने जन्म लिया। तो आप नोट कर लिए, अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ था। उनकी अल्प आयु में ही माता भीमाबाई का देहांत हो गया। फिर चाची मीराबाई ने उसका पालन पोषण किया। वे बालक को प्यार से भीवा कहकर बुलाया करती थी। बाद में यही बालक भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाए। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ उसी वर्ष राम जी नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नागिरी के दपोली स्थान पर आ गए थे। यहीं भीमराव को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया। 4 वर्ष बाद वे पिता के साथ सतारा आ गए और सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। सन 1905 में रामाबाई नाम की कन्या से भीमराव की शादी हो गई। उस समय वह 9 वर्ष की थी। शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। वहां वे एल्फिंस्टन स्कूल में भर्ती हुए। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। महार जाति के लिए यह बहुत गौरव की बात थी। घर में खूब खुशियां मनाई गईं। भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। सन 1913 में वे बीए उत्तीर्ण हो गए। महाराज ने उन्हें बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दे दी। दुर्भाग्य से इसी वर्ष इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। महाराज के दरबार में भीमराव को कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे। तंग आकर भीमराव ने नौकरी छोड़ दी। वे फिर महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया चले गए। अपनी महार जाति के वे पहले विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक नए अनुभव हुए। वहां उन्हें सबका प्यार और समानता का व्यवहार मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि पाई। सन 1916 में वे कोलंबिया से लंदन पहुंचे। वहां 1 वर्ष रहकर वे मुंबई लौट आए। महाराज गायकवाड़ ने उनको सेना में सचिव के पद पर बड़ौदा बुला लिया, किंतु वहां फिर उनको घृणा का शिकार होना पड़ा। अधीनस्थ कर्मचारी उनसे घृणा करते थे। कार्यालय में उनको पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। इस व्यवहार से उनका हृदय टूट गया। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर नौकरी छोड़ दी और मुंबई जा पहुंचे। विदेश में रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी। धीरे धीरे उनकी विद्वता की धाक जमने लगी। मुंबई के एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया, किंतु यहाँ भी संघर्ष कम नहीं हुआ। किसी प्रकार भीमराव ने 2 वर्ष निकाले। अंत में यहाँ भी उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। सन 1920 में उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूक नायक नामक साप्ताहिक अखबार निकालना आरंभ किया। ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लें। सन 1920 में उन्होंने मूक नायक नाम से एक साप्ताहिक अखबार निकाला। साधनों के अभाव में कुछ समय बाद उसे भी बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने के लिए फिर लंदन चले गए। वहां 3 वर्ष रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएसएससी की उपाधि प्राप्त की। सन 1923 में वे मुंबई लौट आए और उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। 1 वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और बाद में देखेंगे कि 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र भी निकाला। इसका मुख्य उद्देश्य था दलितों की समस्याओं को हल करना और इसी वर्ष 1927 में ही उन्हें मुंबई विधानसभा का सदस्य भी बनाया गया। ये सारे पॉइंट आप नोट करते चले। डॉक्टर अंबेडकर समाज में दलित को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। दलितों का इतिहास बताने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत लोकप्रिय हुई। भारत के वायसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बनाया। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। उन्होंने उसमें दलितों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने कई बातें संविधान में सम्मिलित कराईं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर अंबेडकर ने पुराने कानूनों में कई सुधारों की नींव रखी। सन 1951 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से दलितों की सेवा में जुट गए। दलित समाज उन्हें देवता की तरह पूजने लगा। वे जहाँ जाते थे जय भीम के नारों से आकाश गूंज उठता था। रूढ़िवादियों के आगे वे झुकना नहीं जानते थे। उन्होंने दलितों को राय दी, तुम सब बौद्ध बन जाओ। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी कर डाली। 1 वर्ष बाद नागपुर में उन्होंने स्वयं भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस घटना से रूढ़िवादियों में बड़ी खलबली मच गई। दुर्भाग्य से दलितों का यह नेता अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। 6 दिसंबर सन 1956 को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर स्वर्गवासी हो गए। दलित कहा जाने वाला समाज अब भी डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कहकर सम्मान देता है। वे देश के पिछड़े और दलित समाज के प्राण थे। बचपन से ही उनमें कठिन परिश्रम करने की आदत थी।
नित्य 18 घंटे पढ़ना उनके लिए सहज बात थी। सिनेमा और गपशप से वे दूर रहते थे। कठिनाइयाँ उनका मार्ग नहीं रोक पाती थी। वे जो सोचते वही करते थे। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली होता था। तर्क करने की उनमें अनोखी शक्ति थी। डॉक्टर अंबेडकर किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। वे धर्म को मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। उनकी लड़ाई तो उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्यों ने धर्म में उत्पन्न कर दिया है। बौद्ध धर्म को वे इसलिए पसंद करते थे कि वह समानता पर आधारित है। वे कहा करते थे कि वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण आदि को कुछ लोगों ने छुआछूत का हथियार बना लिया है। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान हैं क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। उनके प्रयत्नों से दलितों को कानून में समानता का अधिकार मिला। आज दलित बालक विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, खाते पीते और खेलते कूदते हैं। गाड़ियों, होटलों, तीर्थों, मंदिरों आदि सभी जगह उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। हजारों वर्षों के भारतीय इतिहास की यह बहुत बड़ी घटना है। एक बहुत बड़े वर्ग को छुआछूत के पाप से डॉक्टर अंबेडकर ने छुटकारा दिलाया। आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब अंबेडकर के महान कार्य को स्मरण कर गौरव का अनुभव करती होंगी। तो फ्रेंड्स, ये था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पाठ, जो कि इनके जीवन पर आधारित था। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। आइए देखते हैं अगला पाठ। इस पाठ का नाम है आपके भूल गया है क्यों इंसान, जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई एक कविता है। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं है कोई आया ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। देश अलग हैं, देश अलग हों, वेश अलग हैं, वेश अलग हों, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। तो फ्रेंड्स, इस कविता को आप ध्यान से देख लें, क्योंकि अगर ये जो लास्ट वाला अंतरा है आपका, ये भूल गया है क्यों इंसान, ये नद भी दिया गया और सिर्फ ये 3 लाइनें देकर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये किस कविता से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है, तो आप बता पाएँ कि ये भूल गया है क्यों इंसान इस कविता से लिया गया है, ये पंक्तियाँ, और इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। ये था आपका पाठ संख्या 15। अभी 5 पाठ आपके और बचे हैं। आइए देखते हैं पाठ संख्या 16। स्वार्थी दानव। ये जो कहानी है आपके, इसके कहानीकार हैं ऑस्कर वाइल्ड। ये कहानी जो है आपने बचपन में ज़रूर पढ़ी होगी। आपके जो स्टेट की बुक्स हैं यूपी बोर्ड, उसमें भी दिया गया है। हर रोज़ अपराह्न में जब बच्चे स्कूल से लौटते तो वे एक बाग में जाकर खेला करते थे। मुलायम हरी घास से भरा वह एक विशाल सुंदर बाग था। जहाँ तहाँ घास के ऊपर तारों की तरह सुंदर फूल खिले थे। वहाँ 12 शतालू के पेड़ थे जो बसंत के समय लाल और मोती की तरह चमकीली कोमल कलियों से भर जाते। शरद काल में फलों से लदे रहते पेड़ों पर बैठे पंछी इतने मधुर स्वर में गाते कि बच्चे खेलना छोड़कर उनका संगीत सुनने लगते। हम सब यहाँ कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से जोर जोर से कहते। लेकिन यह बाग एक दानव का था। एक दिन दानव लौट कर आया। वह अपने मित्र कानिश आगरे से मिलने गया था। उसके पास वह 7 वर्षों तक रुक गया था। जब वह लौटा तो उसने देखा कि बच्चे बाग में खेल रहे हैं। मेरा बाग है, कोई भी इस बात को समझ सकता है। मैं अपने सिवा किसी और को इसमें खेलने नहीं दूंगा, दानव ने कहा। इसलिए उसने बाग के चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ी कर दी और एक सूचना पट्ट टांग दिया, अनाधिकार प्रवेश करने वालों को सजा मिलेगी। वह एक बहुत स्वार्थी दानव था। बेचारे बच्चों को खेलने के लिए अब कोई जगह नहीं रही। उन लोगों ने सड़क पर खेलना चाहा, लेकिन सड़क धूल और कंकड़ों से भरी थी। वे ऊंची दीवारों के चारों ओर घूमते और अंदर के सुंदर बाग की चर्चा करते। हम लोग वहाँ कितने खुश थे, वे एक दूसरे से कहते। वसंत आया, पूरा देश छोटी छोटी कलियों और चिड़ियों से भर गया, लेकिन स्वार्थी दानव के बाग में अभी भी जाड़ा था। बच्चों के नहीं रहने के कारण न पंछी वहाँ गीत गाते थे और न पेड़ों में फूल लगे थे। सिर्फ बर्फ और तुषार ही खुश थे। बर्फ ने अपनी लंबी उजली चादर से घास को ढक दिया और तुषार ने सभी पेड़ों को उजले रंग से रंग दिया। तब ओला आया। हर रोज वह 3-4 घंटे महल की छत पर बरसता रहता। उसने सारे कपड़े तोड़ डाले। इस तरह वह बाग में दौड़ लगाता रहता। उसका रंग धूसर था और उसकी सांस बर्फ जैसी थी। समझ में नहीं आता बसंत आने में विलंब क्यों कर रहा है। खिड़की के पास बैठा बाहर ठंडे उजले बाग पर नजर दौड़ाते हुए स्वार्थी दानव ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मौसम बदलेगा। लेकिन वसंत नहीं आया और न गर्मी आई। शरद ऋतु में हर बाग में सुनहले फल लगे, लेकिन दानव के बाग में कोई फल नहीं लगा। वहाँ हमेशा जाड़ा रहता और उत्तरी हवा, ओले और तुषार पेड़ों के आसपास मंडराते रहते। एक सुबह जब दानव अपने बिस्तर पर पड़ा था, उसने बहुत सुंदर संगीत सुना। दरअसल एक छोटी लिनेट उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी, लेकिन उसने बहुत दिनों से अपने बाग में किसी चिड़िया को गाते नहीं सुना था, इसलिए उसे लगा जैसे वह संसार का सबसे मधुर संगीत हो। अचानक ओले बंद हो गए, उत्तरी हवा का शोर बंद हो गया और खुली खिड़की से एक मधुर सुगंध आने लगी। मुझे लगता है आखिर वसंत आ गया है, दानव ने कहा।
वह अपने बिस्तर से उछल पड़ा और बाहर देखने लगा। उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। दीवार से एक छोटे छेद से बच्चे भीतर घुस आए थे और वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। हर पेड़ पर एक छोटा बच्चा बैठा था। पेड़ बच्चों को अपने बीच पाकर इतने खुश थे कि वे कलियों से लद गए थे और बच्चों के सिर पर अपनी बाहों को धीरे धीरे हिला रहे थे। चिड़ियाँ उड़ रही थी और खुशी से गा रही थी। फूल हर घास से निकलकर मुस्कुरा रहे थे। वह बहुत ही मनोरम दृश्य था। लेकिन बाग के एक कोने में अभी भी जाड़ा था। वह बाग का सबसे दूर वाला भाग था। वहाँ एक छोटा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वह पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहा था। वह फूट फूट कर रोता हुआ चारों ओर घूम रहा था। बेचारा पेड़ अभी भी बर्फ और तुषार से ढका था। उत्तरी हवा उसके ऊपर गरज रही थी। चढ़ो छोटे बच्चे, पेड़ ने कहा, और उसने अपनी डालियों को यथासंभव नीचे झुका लिया। लेकिन बच्चा बहुत छोटा था। दानव ने जब यह देखा कि उसका हृदय पिघल गया। मैं कितना मूर्ख हूँ, उसने कहा। अब मुझे पता चला वसंत क्यों नहीं आ रहा था। मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ के ऊपर चढ़ा दूंगा, मैं दीवार को गिरा दूंगा, मेरा बाग हमेशा के लिए बच्चों का क्रीड़ा स्थल बन जाएगा। यह सचमुच अपने किए पर बहुत पछता रहा था। वह नीचे उतरा और धीरे से अगला दरवाजा खोलकर बाग के अंदर गया। जब बच्चों ने उसे देखा तो वे इतने भयभीत हो गए कि वे सब के सब भाग खड़े हुए। बाग में जाड़ा फिर लौट आया। सिर्फ छोटा बच्चा नहीं भागा, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से इस तरह भरी थी कि वह दानव को आते हुए नहीं देख पाया। दानव दबे पांव उसके पीछे गया और उसे धीरे से अपने हाथ से उठाकर पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। पेड़ तुरंत खिल उठा और चिड़िया आकर गाने लगी। वह छोटा बच्चा अपनी दोनों बाहों को फैलाकर दानव के गले से लिपट गया और उसे चूम लिया। जब दूसरे बच्चों ने देखा कि दानव अब कठोर नहीं रहा, तब वे दौड़ते हुए लौट आए और उनके साथ वसंत भी आ गया। छोटे बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, दानव ने कहा। उसने एक बड़ा हथौड़ा लिया और दीवार को तोड़ डाला। अब दिन भर बच्चे खेलते रहते। शाम को दानव के पास जाकर उसे गुड बाय कहते। लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है, जिसको मैंने पेड़ पर चढ़ाया था, दानव ने पूछा। दानव उसे सबसे अधिक प्यार करता था, क्योंकि उसने उसे चूमा था। हमें पता नहीं, बच्चों ने जवाब दिया। वह कहीं दूर चला गया है। हर रोज अपराह्न में जब स्कूल बंद होता, बच्चे आते और दानव के साथ खेला करते थे। लेकिन वह छोटा लड़का, जिसे दानव बहुत चाहता था, कभी दिखाई नहीं पड़ा। दानव सभी बच्चों को बहुत प्यार करता था, फिर भी वह अपने छोटे मित्र के लिए तरसता रहता था। वर्षों बीत गए। दानव बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। वह खेल कूद नहीं कर सकता था, इसलिए वह एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठा रहता। खेलते बच्चों को देखा करता और अपने बाग की प्रशंसा करता। मेरे पास बहुत से सुंदर फूल हैं, उसने कहा, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं। एक दिन जाड़े की शाम को जब वह कपड़े पहन रहा था, उसने खिड़की से बाहर देखा। अचानक वह आश्चर्य से अपनी आंखें मींचने लगा और एकटक देखता रहा। सचमुच वह एक अद्भुत दृश्य था। बाग के सबसे अंतिम कोने में एक पेड़ सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ था। उसकी डालियां सुनहली थी और उनसे चांदी की तरह उजले फल लटक रहे थे। उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था, जिसे वह बहुत प्यार करता था। आनंद से विह्वल दानव दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उतरा और बाग में गया। वह घास को पार कर उस बालक के पास गया। लेकिन जब वह उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो वह अवाक रह गया, क्योंकि वह लड़का घायल था। उसके हथेलियों और पैरों पर दो दो कांटे के निशान थे। किसने तुम्हें घायल किया है, दानव ने चिल्लाकर पूछा। बताओ मुझे, ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार से उसे दो टूक कर दूं। नहीं, बालक ने जवाब दिया, ये प्रेम के घाव हैं। तुम कौन हो, दानव ने पूछा, और एक विचित्र भय ने उसे घेर लिया। वह उस छोटे बालक के सामने घुटने के बल झुक गया। बालक दानव पर प्यार से मुस्कुराया और उससे कहा, तुम मुझे एक बार अपने बाग में खेलने दो। चूंकि तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया है, इसलिए अब तुम मेरे बाग में खेलोगे, जो स्वर्ग में है। जब बच्चे उस रोज अपराह्न में पहुंचे तो उन्होंने उस दानव को पेड़ के नीचे मरा पाया, और वह कलियों से बिल्कुल ढका हुआ था। तो इसकी जो मूल लेखक हैं वो हैं आपके ऑस्कर वाइल्ड, लेकिन इस कहानी का जो अनुवाद किया हिंदी वो है प्रोफेसर रामजी राय। इस बात को आप जरूर नोट कर लें, ये कहानी के मूल लेखक कौन है और अनुवादक कौन है। आइए देखते हैं अगला पाठ। इस पाठ का नाम है आपके फसलों के त्यौहार। इसके बाद आपकी गद्य विधा की एक और रचना है और फिर है एक कविता। फ्रेंड्स, फसलों के त्यौहार और जो अगला पाठ है शेरशाह का मकबरा, वो इन दोनों पाठ से आपको परीक्षा के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु मिलने वाले हैं, तो आप इसे ज़रूर नोट करते जाइएगा। और परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं और आपसे पूछे जाएंगे बीपीएससी में, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इनको लाइन बाय लाइन इस चैप्टर्स को पढ़ें। क्योंकि देखिए, अगर मैं पाठ का सार आपको बता देती, किसी भी पाठ का, तो उस सार को आपको याद करना पड़ता। लेकिन जब पाठ को आप ऐसे लाइन बाय लाइन रीड करते हैं तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और फिर आपको ये याद नहीं या रटना नहीं पड़ता कि ये लाइन जो है किस पाठ में है या इस किस पाठ का सार है और इसके लेखक कौन है। लेकिन जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं और कहीं से भी आपको लाइन दी जाएगी तो आप थोड़ा सा सोच कर ये बता देंगे कि ये जो लाइन है ये किस पाठ से ली गई है।
आइए देखते हैं पाठ फसलों के त्यौहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जब भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, आज ये लोग के उठे के नहीं का, बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहने हुए हैं। खिचड़ी में ऐसन जाड़ हम पहली कबो ना देखनी, देख कनकना देता। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सिमर की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, चित्रा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। यहाँ से आप इन चीज़ों को नोट कर लें कि जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं और किस राज्य में किस नाम से जाने जाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो उरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए। अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है।
जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल पोंगल पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं, ये भी आप नोट कर लें। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवानों को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, मैं के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी मैं के दे जा सोने की चूड़ी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति मनाने की। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बन जाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते होंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? क्या आप फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हैं? यदि आप आपस में बात करें तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर आपका। एक चैप्टर बच गया है शेरशाह का मकबरा और एक है आपकी कविता बसंती हवा। इन दोनों ही पार्ट को हम एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी, इसमें हम इन दोनों पार्ट को देख लेंगे। फिलहाल कुछ कारणवश वो दोनों पार्ट मैं अभी आपको नहीं बता पा रही हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इन पार्टों को जो है एक बार और रिविज़न कर लें। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप 2 बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी और भूलेंगी भी नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।